नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि पिछले पार्ट में आपने देखा था कि शेयर मार्केट होता क्या है और यह काम कैसे करता है। तो सेकंड पार्ट में आप अब जानेंगे कि इसकी डिटेल्स के बारे में, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप जानेंगे। शेयर मार्केट की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले मार्केट में आया था दोस्तों। स्टॉक और और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये आया था 1992 में। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जैसे जो भी आपका शेयर होता है, कंपनी का शेयर, तो वो कितने में बेचा जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, और ये पूरी जो है इसका जिम्मा कह सकते हैं आप, ये पूरा स्टॉक एक्सचेंज के पास रहता है। तो इसकी शुरुआत तो 1875 में हो गई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और लेकिन लगभग उसके 100 साल के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। तो और जो ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में, उसके लिए बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। जैसे कि ग्रो हो गया, जीरोधा, एंजल, और सबसे फेमस तो वैसे ग्रो ही है, सबसे बड़ा जो जो प्लेटफॉर्म है। और ये जो है ट्रेडर से फीस लेते हैं। ये वो ब्रोकरेज चार्जेस होता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है, ये चार्जेस मतलब 2-3 टाइप के चार्जेस ये ब्रोकर ऐप लेता है। और फिर जो है फिर और कुछ चार्जेस। दोस्तों, इंडियन शेयर मार्केट को पूरा सेबी कंट्रोल करती है। और जितने भी मतलब मार्केट में फ्रॉड हो और कंपनियां कोई फर्जी तो नहीं है, ये सब ये सब का पूरा पूरा कंट्रोल सेबी का होता है। दोस्तों, फिर शेयर मार्केट में निफ्टी 50 होता है। निफ्टी 50 इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें इंडिया की जो है टॉप 50 कंपनियां रजिस्टर होती है। ये कंपनियां भी मतलब कौन कौन सी कंपनियां रजिस्टर होंगी, ये भी सेबी डिसाइड करती है। और फिर होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स आपने नाम सुना होगा। इसमें इंडिया की टॉप 100 कंपनियां रजिस्टर होती है। और हो गया फिर बैंक निफ्टी। इसमें भी इंडिया की जो टॉप बैंक होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। और फिर और ये सब इंडेक्सेस होते हैं दोस्तों। मोस्टली यही इंडेक्सेस शेयर मार्केट में चलते हैं, और भी इंडेक्सेस होते हैं। और फिर हो गया इक्विटी। दोस्तों, इक्विटी ये चीज़ होता है, जैसे कोई कंपनी है तो उस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कंपनी के शेयर अब तो पर्टिकुलर कंपनी पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो है इक्विटी दोस्तों। और फिर होता है स्टॉक एसआईपी। स्टॉक एसआईपी भी वही चीज़ होती है कि जैसे कोई कंपनी है, उसके शेयर अप जाएंगे, डाउन जाएंगे, तो मतलब आप एक या पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे एक हफ्ता हो गया या एक महीना, तो एक एसआईपी की तरह वो चीज़ आप शेयर उसके आप ले सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रिलायंस के शेयर ले लिए, एक शेयर ले या 5 शेयर ले लिए, कुछ भी शेयर ले, कितने भी शेयर ले लिए, तो वो आप हर महीने आपसे आपके अकाउंट से वो चार्ज कटेगा। तो जितना भी शेयर का रेट होगा तो वो आपके अकाउंट से कट जाएगा। और उसका फ़ायदा ये है लॉन्ग टर्म के लिए कि जैसे आपको डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। और डिविडेंड क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कोई कंपनी है तो वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, जैसे वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, या मोस्टली यही होता है कि तो वो मतलब ये क्वार्टरली या ईयरली अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो वो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों को देती है दोस्तों। जैसे 10 रुपये, 5 रुपये, वो कुछ भी हो सकता है, उस कंपनी के शेयर के हिसाब से होता है मोस्टली, ठीक है। तो ये डिविडेंड होता है दोस्तों। तो ये इसका फ़ायदा है मोस्टली कि स्टॉक एसआईपी करने का फ़ायदा है। और दोस्तों, फिर बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अगर इंडियन मार्केट में रजिस्टर होती है, शेयर मार्केट में रजिस्टर होती है, वो उसका एक तो वो मार्केट में वो कुछ शेयर वो अपने मतलब लोगों को की देती है, बेचती है, समझ कह सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंपनी है, वो मार्केट में नई नई रजिस्टर हो रही है, तो वो मान लीजिए 50 शेयर बेचेगी।
और 50 शेयर बेचेगी तो और वो 50 शेयर की कीमत मान ली जाए, हर शेयर की कीमत मान ली जाए 100 रुपये है, तो 5,000 रुपये तो वैसे हो गए। और वह एक एक लॉट बेचती है, तो मान ली जाए 5 लॉट, तो इस हिसाब से देखा जाए 25,000 उसका IPO होता है 25,000 का। तो एक शेयर को एक जो समझ लीजिए कस्टमर को कह लीजिए, तो उसको 25,000 मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे IPO ख़रीदने के लिए। और फिर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप कितने भी शेयर खरीद सकते हैं। तो और उसके लिए एक तरह से समझ लीजिए बोली लगती है, और तब जाके कुछ ही लोग का सिलेक्शन होता है और वो उनको IPO मिल पाता है। सेकंड चीज़ है कि बॉन्ड्स दोस्तों। बॉन्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? जैसे भी पब्लिक बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड एक कोऑपरेटिव बॉन्ड्स। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मार्केट में बॉन्ड रिलीज़ करती है और ये दावा करते हैं कि आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देंगे। जैसे कि मान लीजिए 10,000 करोड़ के बॉन्ड है कोई, तो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसमें और ये क्लेम करते हैं कि हम आपको कुछ रिटर्न, फिक्स रिटर्न जैसे FD की तरह हम आपको कुछ रिटर्न देते रहेंगे एनुअली या फिर 6 मंथ में। तो ये होते हैं बॉन्ड्स दोस्तों। और फिर आते हैं म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं दोस्तों? यह भी बॉन्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि यह क्लेम नहीं करते कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे। यह भी लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और ये फंड्स होते हैं। तो और ये अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, तो अलग अलग कंपनियों के फंड्स होते हैं। तो और ये मार्केट के हिसाब से, जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा किया तो उसके बाद ये मार्केट पे लगाते हैं और आपको जितना भी इनको फ़ायदा हुआ, अपना कमीशन लिया तो फिर आपको कुछ % रिटर्न देते हैं। और फिर होते हैं दोस्तों FNO। FNO क्या होता है दोस्तों? फ्यूचर एंड, जैसे FNO का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। दोस्तों जैसे नाम से पता चल रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। दोस्तों फ्यूचर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट्राटेक का ले लीजिए। अल्ट्राटेक जैसे कंपनी है, तो फ्यूचर में जैसे अल्ट्राटेक के शेयर बढ़ेंगे या घटेंगे, तो इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए अभी अल्ट्राटेक का जो मार्केट रेट है वो है आपका 5,000, तो फ्यूचर में अल्ट्राटेक का रेट क्या होगा? 5,000 ही रहेगा या बढ़ेगा? बाई चांस 5,010 हो गया अल्ट्राटेक का रेट, तो इस पे लोग पैसा लगाएंगे दोस्तों। और बाई 10 रुपये फिर बाई चांस घट भी सकता है अल्ट्राटेक का रेट, तो इस पे भी पैसा लगाएंगे दोस्तों। जब हम बढ़ने के लिए पैसा लगाएंगे तो उसको कहेंगे हम ट्रेडिंग करेंगे, तो उसको कहेंगे हम कॉल। उस टाइम हम कॉल लेंगे दोस्तों। और बाई चांस 10 रुपये कम घटने के लिए हम पैसा लगा रहे हैं, तो उस पर हम लेंगे पुट। तो हम उससे बढ़ा के भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 10 ही रुपये के लिए हम जो है इस पर पैसा लगाएं। तो फिर ये चीज़ इस तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। और ये पूरी तरीके से परसेंटेज पे, प्रिडिक्शंस पे यह डिपेंड होता है दोस्तों कि फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शन, मतलब ये शेयर बढ़ेगा या घटेगा। तो इस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोस्तों काम करता है। दोस्तों मैंने जितनी भी आपको जानकारी दी, जितनी भी आपसे बातें कही, तो हो सकता है आपको ये चीज़ें एकदम से ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी दोस्तों। ये चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आप खुद से ट्रेडिंग करेंगे और जब आप खुद ही ये चीज़ करने लगेंगे, तो आपको फिर तब आपको एक्सपीरियंस होगा, तब आप लोगों को भी जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। यही मैं आपको बातें बताना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट किस तरीके से चलता है दोस्तों। और इससे भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी हो सकती थी, लेकिन इसके लिए काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे अंत में विदाई लेता हूँ दोस्तों। तो वीडियो के आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या फिर कोई क्वेश्चंस ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। शुभ दिन की शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद।